नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौरसिया। दोस्तों, शुभंकर मिश्रा जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ सवाल किए कि प्रेमानंद महाराज का जीवन चमत्कार है। प्रेमानंद महाराज का बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता मानते हैं। और खान सर उनके बारे में कहते हैं कि वो उनका जीवन चमत्कार है, बिना दो किडनी के चल रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने अपने लगभग सभी वीडियो में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि उनका प्रतिदिन डायलिसिस होता है, और उन्होंने कहीं यह नहीं कहा है कि वो बिना दोनों किडनी के ज़िंदा हैं। बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा, वो अपने आप को ज्ञाता नहीं मानते। परंतु शुभंकर मिश्रा ने जगत गुरु राम भद्राचार्य के मुख से ऐसे प्रश्नों को उठाकर, ताकि कंट्रोवर्सी खड़ी की जा सके और लाखों व्यू जा सकें। दोस्तों, जिस तरह से शुभंकर मिश्रा ने दो संतों के बीच एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की और दो संतों को लड़ाने का कार्य किया, यह एक बहुत ही घटिया काम है। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज कभी यह नहीं कहते कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं और वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वो तो अपने आप को एक तुच्छ है और राधा नाम जप करते हैं और भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। उन्होंने कभी कहीं कहा ही नहीं है कि वो सबसे बड़े ज्ञाता हैं। परंतु शुभंकर मिश्रा ने यह प्रश्न राम भद्राचार्य से पूछ के एक अपने घटिया मानसिकता का परिचय दिया है। दोस्तों, अगर यही काम कोई SC ST या OBC किसी अन्य संत से कर दिया होता तो अब तक चारों ओर हो हल्ला मचता। परंतु शुभंकर मिश्रा ने यह काम किया है, इसलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रहा है। परंतु दो संतों को लड़ाने का कार्य जो कर रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। आप हाल ही के प्रेमानंद महाराज की वीडियो में देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। विराट कोहली आए थे, अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी और उसका पति राज कुंद्रा भी गया था, जिसमें राज कुंद्रा ने महाराज को कहा कि आप हमारा एक किडनी ले लीजिए। महाराज ने सिरे से नकारते हुए कहा कि हमें किसी की किडनी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो हम उसी से ज़िंदा रहेंगे और जब भी बुलावा आएगा हमें जाना पड़ेगा। परंतु उन्होंने आज तक किसी भी इंसान की किडनी लेने से मना कर दिया और वो सिर्फ राधा राधा नाम जपते हैं और दूसरों की समस्याओं का हल बताने का कोशिश करते हैं, समस्याओं को सुलझाने के उपाय बताते हैं। और वो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, इससे बहुत संतों को दुख हो रहा है। उन्हें लगता होगा कि हम क्यों नहीं हो रहे हैं, आप भी वैसा काम करिए तो क्यों नहीं होंगे। परंतु शुभंकर मिश्रा ने अपने व्यूज और पैसे के लिए यह बहुत घटिया काम किया है, और इसके लिए उसके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो डिससब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो अनफॉलो कर दीजिए, और उसे कम से कम 2 शब्द की कोई ऐसी भी गाली दो जो उसे समझ में आए कि ऐसे पॉडकास्ट ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने ज्ञान मार्ग से भगवान प्रभु को पाने की कृपा प्रयास किया है, और वहीं प्रेमानंद महाराज भक्ति के मार्ग से अपने आराध्य को पाने की कोशिश की है। जहाँ एक तरफ भक्ति है, जहाँ एक तरफ ज्ञान है, इन दोनों को आपस में लड़ाने का क्यों काम किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कहीं विदेशी फंडिंग तो इन्हें नहीं मिल रही है? हो सकता है या संतों को लड़ा कर आपस में अपना नाम और बढ़ाना चाहते हैं। परंतु जिस तरह से इनका लोगों ने बहिष्कार नहीं किया, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं जिहादियों का पैसा लगा होगा कि आपस में हिंदू संतों को लड़ाओ। परंतु कहीं भी मौलवियों का नाम नहीं लेते, क्योंकि मौलवी आपस में लड़ेंगे तो इनको दिक्कत होगी। ये जिहादियों से पैसा खाते हैं और हिंदू संतों को लड़ाते हैं। इसलिए आपकी इस पर क्या राय है? क्या प्रेमानंद महाराज सही हैं? क्या जगत गुरु राम भद्राचार्य सही हैं? क्या यह घटिया सोच वाला शुभंकर मिश्रा सही है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमें यह भी बताइए जगत गुरु राम भद्राचार्य और महाराज प्रेमानंद
दोनों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद है और सबसे ज़्यादा तार्किक बात कौन करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय राम।